प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी मैथ्स चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। इससे आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे और फिर जब आप चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। और बच्चों, क्लास 10th में भी पॉलिनोमियल्स चैप्टर आपके लिए है और जब आप आगे 10th के बाद भी मैथ्स लोगे तो पॉलिनोमियल्स आपके बहुत काम आने वाला है। तो इसलिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन को बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको क्लास 10th में भी काम आएगा और आगे भी काम आएगा। हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो हम पहले तो समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। बच्चों, पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी। मैनी मतलब ज्यादा, ठीक है, कई। तो पॉली मतलब मैनी। और दूसरा है नोमियल। नोमियल मतलब टर्म्स। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? मैनी टर्म्स। पॉली मतलब मैनी, नोमियल मतलब टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स मतलब हो जाएगा मैनी टर्म्स, मतलब कि बहुत सारे टर्म्स होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हम देख लें, 2x² + 4x + 6। इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है। एक 2x² है, एक 4x है और एक 6 है। तो ये मैनी टर्म हो गए, यानी कि कई टर्म होंगे, कई पद होंगे, ठीक है, हिंदी में पद बोलते हैं। कई टर्म्स होंगे। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पहले तो पॉलिनोमियल का मीनिंग पता चल गया हमें, मैनी टर्म्स, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स आर द एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस हैं दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट। तो वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स जो है वो एक्सप्रेशंस है, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो जिनमें वेरिएबल और कोफिशिएंट होते हैं। तो देखिए x, y, z वगैरह ये क्या है, सब हमारे वेरिएबल होते हैं। इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और 1 2 3 4 5 6 ये जो भी है ये क्या हमारे कॉफिशिएंट्स हैं, ठीक है, या कांस्टेंट है। तो पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशंस होते हैं जो वेरिएबल और कॉफिशिएंट से मिलके बने होते हैं। आगे, दैट इन्वॉल्व्स ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसमें एडिशन भी हो सकता है, जैसे यहाँ प्लस लगा हुआ है। सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता था। मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, देखो 4x में 4 × x का मल्टीप्लिकेशन है। डिवीजन भी हो सकता है, पर ये डिवीजन में जो है वेरिएबल नहीं होगा अपॉन में, ठीक है। अगर डिवीजन होगा तो डिवीजन अपॉन में जो है डिनोमिनेटर में जो है वेरिएबल नहीं होगा। डिवीजन होगा तो सिर्फ कॉफिशिएंट का होगा। बाकी तीनों ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो वेरिएबल के भी हो सकते हैं, कॉफिशिएंट के भी हो सकते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स। तो जो हमारे वेरिएबल हैं उनकी जो पावर्स होंगी वो होल नंबर के फॉर्म में होंगी, या कह लें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगी। तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जैसे कि x, y, z, जो भी वेरिएबल होगा पॉलिनोमियल में, उसकी पावर हमेशा जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगी। और दूसरा, हमेशा इंटीजर होगी और जीरो भी हो सकती है। और क्या कंडीशन है? ए पॉलिनोमियल कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स बट नॉट इनफाइनाइट। एक पॉलिनोमियल में मैनी टर्म्स तो हो सकती हैं, कितने भी टर्म्स हो सकती हैं, बट वो इनफाइनाइट नहीं हो सकती हैं। तो ये हमारे पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज हैं। इनको आप अच्छे से ध्यान रखिए। इन पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि पॉलिनोमियल की टर्म्स किसे कहते हैं। इन द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं वही कहलाते हैं हमारे टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि एक पॉलिनोमियल लिया हमने 2x² + 4x + 6। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें 3 टर्म्स हैं। कौन कौन सी हैं? 2x² है एक टर्म, दूसरी है 4x और तीसरी है 6। तो पॉलिनोमियल में जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं वही क्या कहलाता है? हमारे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखिए, 2x² एक टर्म है, 4x एक टर्म है और 6 एक टर्म है। तो पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन ही कहलाते हैं हमारे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर पूछा जाएगा कि इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, तो आप बता पाओगे ये 3 टर्म है। कौन कौन से? 2x² प्लस, फिर अगला है 4x और अगला है 6। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया हमने। अब हम कॉफिशिएंट ऑफ टर्म्स पढ़ेंगे। जितने भी टर्म्स हैं उनके क्या क्या कॉफिशिएंट हैं। तो ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज ए कॉफिशिएंट।
एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक 2x² माइनस 4x प्लस 6, एक हमने पॉलिनोमियल लिया। इस पॉलिनोमियल के क्या क्या टर्म्स हमारे, 2x² होगा, माइनस 4x होगा और 6 होगा। तो हर एक जो टर्म है उसका एक कॉफिशिएंट होता है। वो कॉफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है वही उसका कॉफिशिएंट कहलाता है। तो देखिए, कॉफिशिएंट ऑफ x², एक्स वेरिएबल है तो x² का कॉफिशिएंट क्या होगा, जो x² से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है 2, तो 2 हो गया। अब कॉफिशिएंट ऑफ x लिखें या x की पावर 1 लिखें, एक ही बात है। x का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 से, तो x का कॉफिशिएंट आ गया -4। अब कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है, तो ये कोई भी जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होती है, तो वो कितनी है 6, तो हमारा है ये 6। तो जो भी वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन होता है जिस भी कांस्टेंट से, वही कांस्टेंट हमारा कॉफिशिएंट ऑफ टर्म कहलाता है। पॉलिनोमियल के कुछ टाइप हैं, वो पढ़ लेते हैं। पहला है मोनोमियल्स। तो मोनोमियल्स, ये जैसा कि नाम है, मोनो का मतलब होता है 1, और नोमियल हमने अभी पढ़ा था, नॉमिनल क्या होता है, टर्म होता है। तो मोनोमियल्स क्या हो जाएगा हमारा, मोनोमियल्स हो जाएगा हमारा 1 टर्म, क्योंकि मोनो का मतलब 1 होता है। ये हमेशा के लिए याद रख लीजिए, मोनो का मतलब 1 होता है और नॉमिनल का मतलब हमने पढ़ा है टर्म होता है। तो मोनोमियल्स क्या हो जाएगा हमारा 1 टर्म, मोनोमियल हो जाएगा हमारा 1 टर्म। तो मोनोमियल 1 टर्म हो गया, तो मतलब कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो वो कहलाएंगे हमारे मोनोमियल्स। एग्जाम्पल 2x², 11y³, ये सब क्या है, इनमें क्या है, सिर्फ एक ही टर्म है। तो जिन भी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म होगी वो कहलाएंगे हमारे मोनोमियल्स। बहुत इजी है। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल का सेकंड टाइप, बाइनोमियल। तो बच्चों, बाई का मतलब होता है 2, ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए, और नॉमिनल का मतलब टर्म्स होता है, हमें पता ही है। तो बाइनोमियल हो जाएगा हमारा 2 टर्म्स। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होंगे, 2 टर्म्स होंगे, वो बाइनोमियल्स कहलाएंगे हमारे। एग्जाम्पल 12x² प्लस 5x, 14y³ प्लस 4, इन दोनों में क्या है, दो दो टर्म्स हैं। तो जहां पर 2 टर्म्स होंगे वो कहलाएगी हमारी बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स का मतलब क्या होगा, कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें 2 टर्म्स होंगे। ट्राइनोमियल्स, तो जैसा कि नाम में ही है ट्राइनोमियल्स, ट्राई का मतलब होता है 3, नॉमिनल का मतलब होता है टर्म्स, तो ट्राइनोमियल हो जाएगा 3 टर्म्स। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कह लें ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें 3 टर्म्स होंगे वो ट्राइनोमियल्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल 12x² प्लस 5x प्लस 8, इनमें 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। या 14y³ प्लस 5y प्लस 9, इनमें भी 3 टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपके लिए, इसको ध्यान से समझिए। ये डिग्री आपकी डिग्री नहीं है पढ़ाई की, बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, बीए, यह डिग्री है पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है इसको समझ लेते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही कहलाएगी हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुत ही आसान है, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक पॉलिनोमियल का। हमने ले लिया 27x⁵ प्लस 12x² प्लस 5x प्लस 7। पहले तो यहाँ पे हमें ढूंढना है कि ये जो है इसमें वेरिएबल कौन सा है, तो वेरिएबल तो x दिख गया। अब x की जो भी टर्म्स हैं उनमें हाईएस्ट पावर वाला कौन सा है, ये है x की पावर 5। तो हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो हाईएस्ट पावर ही हमारी डिग्री कहलाती है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 5, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। अब अगर बात की जाए कोई कांस्टेंट दे रखा है हमें, जैसे कि 8, तो 8 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 1, 8 इंटू 1 8 ही होगा। अब 8 को 8 लिखा, इंटू 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 वो 1 ही होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, एक कांस्टेंट जो कि 0 के अलावा है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, हमेशा 0 होगी। तो कोई भी कांस्टेंट दे रखा है आपको और पूछा है कि इसकी डिग्री बताइए इस पॉलिनोमियल की, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि इसकी डिग्री होगी 0।
तो नॉन जीरो कांस्टेंट की डिग्री तो देख लिया हमने, जीरो होगी। लेकिन अगर जीरो ही दिया गया हमें, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो ही अगर दिया गया है, तो पहले तो उसे समझ लेते हैं उसे क्या कहा जाता है। उसे जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो जो है उसको जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अब द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए या जीरो की डिग्री बताइए, तो आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड, हमें नहीं पता, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया। अब हम जान लेते हैं कि अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स को। तो जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो 1 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल होगा वो कहलाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल 5x प्लस 7। अब इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम हाईएस्ट पावर कितनी है? x की पावर 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। तो 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्या होता है? हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो 1 डिग्री 1 वाला जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो पॉलिनोमियल हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। सेकंड टाइप का पॉलिनोमियल है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बहुत ही इजी है ये भी। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा आपको पूछे भी जाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, 12x² प्लस 5x प्लस 7। इसमें वेरिएबल है x, सब हाईएस्ट पावर है x की 2, तो डिग्री हो गई 2। तो डिग्री 2 वाले जो पॉलिनोमियल है वही कहलाते हैं हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आ जाते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 हो वो कहलाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 27x³ प्लस 12x² प्लस 5x प्लस 7। यहाँ पर वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी पॉलिनोमियल की 3। तो 3 डिग्री वाले जो भी पॉलिनोमियल है वो हमेशा कहलाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा एनसीईआरटी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इससे आपको हमारे चैनल के जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस चैप्टर्स के सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। पॉलिनोमियल की डिग्री की बात हो गई। अब पॉलिनोमियल के जीरोस की बात कर लेते हैं। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज अ नंबर c सच दैट pc इक्वल टू 0। तो जो कोई पॉलिनोमियल है px, उसके जीरो कोई नंबर होते हैं, मान लीजिए c, कि वो c नंबर जो है x की जगह रख देंगे अगर हम पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जीरो जो होते हैं पॉलिनोमियल के वो नंबर होते हैं, वैसे नंबर होते हैं जो नंबर वेरिएबल को रिप्लेस करने के बाद उस पॉलिनोमियल को 0 कर दें। उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह अगर हम वो नंबर रख दें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो वैसे नंबर जो है हमारे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाते हैं। px इक्वल टू 0 इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। px इक्वल टू 0 एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। एंड c इज द रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन pc इक्वल टू 0। अगर हम px जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उसको इक्वल 0 के इक्वल कर दें और x की जगह c रख दें, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो हमारे जीरोस कहलाते हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं। फाइंडिंग ए जीरो ऑफ px। किसी भी पॉलिनोमियल px के जीरो फाइंड करना है, वो सेम ही है कि उसको इक्वेशन को हम सॉल्व करें। तो px इक्वल टू 0 को सॉल्व करने पर जो भी x की वैल्यूज आती हैं वही जीरोस होते हैं हमारे उस पॉलिनोमियल px के। तो px इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यूज निकाल लेंगे, तो जो भी x की वैल्यूज आएंगी वही होंगी हमारी जीरोस px पॉलिनोमियल के। अब एक ज्ञान की बात याद रख लीजिए, एवरी रियल नंबर, जो कोई भी रियल नंबर जो है वो इज ए जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? अभी हमने देखा था जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जीरो के जो जीरो होंगे
ठीक है, जीरो के जीरो क्या होंगे, सभी रियल नंबर्स होंगे, ऑल द रियल नंबर्स आर जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, मतलब कि जीरो के, तो जीरो के जो है जीरो क्या होंगे, जीरो का जीरो होगा ऑल द रियल नंबर्स। तो ये याद रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लिया जाता है। रिमाइंडर थ्योरम, तो पॉलिनोमियल के लिए एक थ्योरम है जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहते हैं ये थ्योरम, if px and gx are two polynomials such that px और gx दो अलग अलग पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ gx, जिसमें px की जो डिग्री है वो gx की डिग्री के बराबर है या उससे बड़ी है और gx जो है वो जीरो नहीं है, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx सच दैट, फिर हम दो और पॉलिनोमियल्स को निकाल सकते हैं qx और rx को, सच दैट px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। डिविडेंड इक्वल टू होता है डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम को हम ऐसे भी कह सकते हैं, हियर वी कैन से दैट px डिवाइडेड बाय gx गिव्स अस qx एज क्वोशिएंट एंड rx एज रिमाइंडर। तो यही हमारी रिमाइंडर थ्योरम है कि अगर दो पॉलिनोमियल है px और gx जिसमें px की डिग्री बड़ी है gx की, तो हम px को gx की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो हमें दो और पॉलिनोमियल मिलेंगे qx और rx, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो px है वो हमारा डिविडेंड है और जो gx है वो डिविजर है। तो हमें qx और rx मिलेगा, qx क्या होगा क्वोशिएंट और rx होगा हमारा रिमाइंडर। तो यही है हमारी रिमाइंडर थ्योरम जो कि हम पहले से भी जानते हैं। थोड़ा और पढ़ लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। लेट px बी एन पॉलिनोमियल, अगर px एक पॉलिनोमियल है हमारा, एंड इफ px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, और इस px पॉलिनोमियल को अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर मिलेगा हमें वो क्या होगा, pa का मतलब जो भी px पॉलिनोमियल है उसमें x की जगह a रखेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू मिलेगी हमें रिमाइंडर के रूप में जब हम px को डिवाइड करेंगे x माइनस ए से। तो अगर हमें किसी पॉलिनोमियल px को x माइनस ए से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है तो हम डायरेक्टली px में a पुट कर देंगे x की जगह, तो जो भी वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर हमें मिलेगा। रिमाइंडर थ्योरम के बाद हमें पढ़नी है फैक्टर थ्योरम, बहुत ईजी है। क्या कहती है, इफ px इज ए पॉलिनोमियल एंड a इज एनी रियल नंबर देन, तो क्या होगा, दो चीजें होंगी, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, तो x माइनस ए जो है वो px का फैक्टर होगा अगर pa इक्वल टू जीरो है। दूसरी चीज क्या कहती है ये, कि अगर pa इक्वल टू जीरो है, pa इक्वल टू जीरो होगा अगर x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। तो अपोजिट ही है पहला और दूसरा एक दूसरे का। इसको समझ लीजिए कि x माइनस ए जो है px का फैक्टर होगा कब, जब pa जीरो होगा, मतलब कि px में x की जगह a रखने पर अगर हमें जीरो मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि x माइनस ए जो है फैक्टर होगा px का। दूसरी चीज भी वही कह रहा है कि pa इक्वल टू जीरो होगा हमारा अगर x माइनस ए जो है वो फैक्टर होगा px का। तो यही हमारी फैक्टर थ्योरम, इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाली है आपके। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, कुछ फॉर्मूले हैं जो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, फिर से उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये सारे फॉर्मूले आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, पर फिर से रिवीजन के लिए आपको बता दिए हैं। कुछ और फॉर्मूलेज हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। x प्लस वाई का होल क्यूब, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो देखिए x माइनस वाई क्यूब के होल क्यूब का फॉर्मूला x प्लस वाई क्यूब के होल क्यूब के फॉर्मूले के जैसा ही है, बस जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस कर देना है। फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये होता है एक्स प्लस वाई
अगले ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस एक्स वाई है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये होता है एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये याद रखिएगा। फिर एक और फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये होता है हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। तो अगर देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, तो ये पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। ये पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा, तो अगर माइनस 3xyz को राइट साइड में ले जाए तो वो प्लस का हो जाएगा। तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको जहां पर x प्लस वाई प्लस जेड का सम जो है वो 0 आ रहा होगा और आपसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब पूछा होगा, तो आप डायरेक्टली उसमें 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड करके आंसर बता सकते हैं। इस तरह की ट्रिक्स जो है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल होती हैं। और अगर आप IIT वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, IIT नीट वगैरह की या NDA की, तो इस तरह की ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे NCERT मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आपको हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा व्हाट्सएप और फेसबुक पर, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। बच्चों अगर आपका कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स का, सभी डाउट का रिप्लाई दिया जाएगा। बच्चों इस चैप्टर के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।